हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी। अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई चाहता है कि बंद कर दी जाए। ठीक है, और उसके बारे में निर्मला सीतारमण ने जी पार्लियामेंट के अंदर कहा भी था कि आरबीआई तो ये चाहता है कि यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के क्रिप्टो करेंसी को ऑन द स्पॉट आज ही के दिन बंद कर दें। अगर उसके पास पावर हो तो वो तो आज ही के दिन इसको बंद कर दे। ठीक, बट अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके फेवर में नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि नहीं, हम रेगुलेशंस चाहते हैं। जो G20 की अभी रिपोर्ट आनी है जी अक्टूबर के अंदर, उसके ऊपर काम चल रहा है। वो क्या सजेशंस देते हैं उसके बाद हम अनाउंस करेंगे कि हाँ जी हमारा क्या स्ट्रैटेजीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचें कि ये जो कवायद की जा रही है, यानी कि एक इनिशिएट लिया जा रहा है जी आरबीआई की तरफ से, ये पहली बार नहीं है। अगर आप इन दी पास्ट अगर जाएँ तो आपने देखा होगा कि 2017-18 के अंदर भी आरबीआई ने यही एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया था और उसने ख़ास इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे जी बैंक्स को कि हाँ जी जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील करेगा उसके अगेंस्ट होगी जी सख्त कार्रवाई। तो उसके अगेंस्ट फिर केस भी लड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ उनको फैसला दिया कि नहीं जी, आरबीआई आपके कहने पर क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर उसने आपने देखा कि हाँ जी जो जिस मेंटेलिटी के साथ आरबीआई अभी तक क्रिप्टो करेंसी को डील कर रहा है, उसने फिर बाद में क्या करा आपने देखा होगा जी। मोबीक्विक का जो पेमेंट गेटवे था उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि हाँ जी उनका लाइसेंस को रद्द कर दिया। कुछ इस तरीके के हार्श इनिशिएटिव्स लिए गए जी आरबीआई की तरफ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आरबीआई के कहने पर इंडियन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर ले और ये अनाउंस कर दे कि हाँ जी हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाले हैं, अव्वल तो ये बात हकीकत है नहीं और क्रिप्टो करेंसी को बैन कर भी नहीं सकते। अगर 1% वो आरबीआई के प्रेशर में आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक्शंस ले ले अगेंस्ट दी आर क्रिप्टो करेंसी, तो आप सोचिए कि इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा ऐसे यूज़र्स हैं जो अपने एक्सचेंज के ऊपर, यानी कि वज़ीर एक्स हो गया, कॉइनस्विच कुबेर हो गया, बाइनेंस हो गया और भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो गए, जहाँ पर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रखा हुआ है। यानी कि फ्यूचर प्लानिंग के साथ, 10 साल की प्लानिंग के साथ लोगों ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर आप सोचेंगे कि हाँ जी अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है कि हाँ जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के प्रेशर में आकर कुछ ऐसा एक्शंस ले ले कि हाँ जी क्रिप्टो करेंसी को अब इंडिया के अंदर बैन कर दिया जाए, तो आप सोचें उस पैनिक सिचुएशंस को रियलाइज़ करें कि उस वक्त क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जी 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी है, एज्यूम कर लेते हैं, और अनाउंसमेंट आ जाता है जी क्रिप्टो करेंसी हो गई जी बैन। ठीक, तो अब बताइए जी मेरे जो 1 लाख रुपए हैं उसका क्या होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? तब क्या गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि हाँ जी जिसके पास भी क्रिप्टो करेंसी है वो आकर हमें दें और हम उसके बदले में उसको आईएनआर देंगे? ठीक, और इस न्यूज़ की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होगा जी क्रिप्टो करेंसी का। लोग सेल आउट करना स्टार्ट कर देंगे जी बैन हो गई जी बैन हो गई, तो लोग अपने पैसों को निकालना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा जो इंडियन प्रोजेक्ट है ख़ास तौर से उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जी, हमको देखने को मिलेगा भी। और प्राइस अचानक से आप डाउन भी चला जाएगा। और हमने इसको रियलाइज़ भी किया, फील भी किया है कि जब मार्च के आखिर महीने के अंदर ये बिल पेश किया जाना था जी टेबल के ऊपर कि हाँ जी रेगुलेशंस आएगा, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर कोलैप्स हुआ था और वज़ीर एक्स किस तरीके से हो चुका था जी उस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान। यूएसडीटी आप देखेंगे जी कहाँ से कहाँ आ गई थी, वज़ीर एक्स का टोकन कहाँ से कहाँ आ गया था। ठीक, और बाद में आपने देखा कि वो किस तरीके से थोड़ा वक्त लगा उसको नॉर्मलाइज़ होने का। तो ये जो अभी आप सुन रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा जी इंडिया के अंदर, आरबीआई चाहता है, तो ये सब हैं जी रूमर्स, अफवाहें हैं। तो आप इनके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना करें। इसको इम्प्लीमेंट करना 100% के हाँ जी बिल्कुल ही इसको बैन कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का काफ़ी नुकसान हो जाएगा और उनके पास जो एसेट्स पड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, जिसको कहते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो उसका क्या होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा कि हाँ जी वो उसको करे? तो अगर आप इसको फील करें और इमेजिन करें, इस कंडीशंस को सोचें कि क्या होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज पे जो लोग हैं वो तो शायद 1% बच भी जाएं, वो क्योंकि अपने क्रिप्टो को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। बट अगर हम देखेंगे जी कहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो उन
के जो होल्डर्स हैं, और वो भी आप देख सकते हैं कि 100 में से तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी क्रिप्टो को होल्ड करते हैं। ठीक, तो उनका नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। उनको उनकी भरपाई करना गवर्नमेंट के लिए भी इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। ठीक, और उस वजह से नुकसान कितना होगा जी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर इंडिया के अंदर इसको बैन करने की बात कर दी जाए जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास कर दिया जाए कि हम ऑन द स्पॉट, जैसे रातों रात नोट बंद कर दिए गए, उसी तर्ज के ऊपर अगर ये काम किया जाए, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना भारी नुकसान इंडियन इन्वेस्टर्स का इस फैसले के बाद हो जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने का टाइम भी दे दे, तो उसके अंदर भी आप सोचें कि कितनी ज़्यादा पैनिक सेलिंग होगी। ठीक, और कितना ज़्यादा लोगों का हो जाएगा जी नुकसान, क्योंकि जिन लोगों ने 10-10 साल पहले होल्ड करके रखा है जी, इस नीयत से कि आने वाले 5 साल के बाद या 20 साल के बाद हम उसको निकालेंगे, तो एक्सचेंज पर ये जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी कि हाँ जी क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया है जी इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के कहने के ऊपर कुछ हार्श एक्शंस को ले लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और फोर्स करा कि एक्सचेंज को कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते जी क्रिप्टो के अंदर, और कोई भी सर्विसेज बैंक नहीं दे सकता है जी क्रिप्टो के अंदर, तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस हो जाएगी जी क्रिएट। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, वो भी 100% तरीक़े से करना, ये इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है गवर्नमेंट के लिए भी। तो ये सब हैं जी अफवाहें। आरबीआई हमेशा से अगेंस्ट रहा है जी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और हमेशा से उसको नाकामयाबी ही हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके अगेंस्ट फैसला दिया, ठीक है, बाद में हुआ, फिर भी लोगों ने, कम्युनिटी ने उसको अपोज़ किया, फिर बाद में फिर हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि आरबीआई तो चाहता ही नहीं कि उसके होते हुए क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान के अंदर पनप सके, यानी कि उसको फैलाया जा सके। ठीक, तो ये टेक्नोलॉजी को वो शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंक का नुकसान है जी क्रिप्टो करेंसी से। ठीक, बैंक को नुकसान इसलिए कि सब लोग अपना बैंक से पैसा निकाल के क्रिप्टो ख़रीदेंगे। ठीक है, बैंक से पैसा निकलेगा तो रुपीज़ की जो वैल्यू हो वो थोड़ी कमज़ोर होगी। ठीक, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू स्टोर होगी। अब सब लोग बैंक से पैसा निकाल लेंगे तो बैंक के पास क्या रह जाएगा। ठीक है, हमारा और आपका पैसा ही तो होता है बैंक के अंदर जो जाके जमा होता है, जिसके बेस पे वो लैंडिंग करते हैं जी, लोगों को उधार देते हैं जी, फिर हमारे ही लोगों के पैसे से वो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं और उनकी सारी प्रोसेस चलता है। ये हर बैंक के सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है। बट जब क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर फूलने फलने लगती है और लोग उसके अंदर अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो क्या होता है कि बैंकों से पैसा निकल कर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर शिफ्ट होने लगता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें होती हैं। और आरबीआई ये कतई नहीं चाहेगा, आरबीआई का दुनिया का कोई भी बैंक ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़े। ये हो सकता है कि हाँ जी कुछ रेगुलेशंस लेकर आएँ, कुछ सख्त कानून लेकर आएँ। ऑलरेडी इंडिया ने क्या कर दिया जी, 1% टीडीएस लगा दिया, तो इंडिया की तो कमाई होना स्टार्ट हो गई। 1% टीडीएस आप सोचते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक, 30% का टैक्स लोग भी देने को तैयार हैं। तो इसके बावजूद भी आरबीआई का ये स्टैंड कि हाँ जी क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दें, ये समझ से बाहर हो जाती है। तो आप खुद समझदार हैं कि हाँ जी आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है। अपनी क्रिप्टो करेंसी को अगर आप चाहते हैं तो अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर शिफ्ट करके अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर इसको स्टोर करें और इन सब चीज़ों से हो जाएंगी दूर। ये हैं जी सब अफवाहें, आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।